दोस्तों, किसी जमाने की बात है। एक नगर में एक महान संत रहते थे जो अपना स्वयं का एक बड़ा सा आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से इस अभियान में योगदान देने के लिए मुलाकात किया करते थे। इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह उन्हें यात्रा पर जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी विदुषी कन्या से हुई। वो विदुषी कन्या ने उनका भरपूर स्वागत किया और संत से कुछ समय अपने कुटिया में रुककर आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी कन्या ने संत को अपने हाथों का पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन कराया और उनके विश्राम के लिए एक खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो गए। उस विदुषी कन्या को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह कन्या चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर विदुषी कन्या के विषय में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने उस कन्या से पूछा कि तुम कैसे कठोर धरा पर इतने चैन से सो जाती हो। तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इस कुटिया में चारों ओर मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिल जाता है तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्य करने के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद में सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत वहाँ से जाने लगे। तब विदुषी कन्या ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा मेरे मन में नहीं रह गई। यह कहकर संत वहाँ से वापस अपने देश को लौट गए और एकत्र किया हुआ अपना सारा धन उन्होंने गरीबों के बीच में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों, आत्म शांति एवं संतोष ही सुखी जीवन का रहस्य है। जब तक इंसान को संतोष नहीं मिलता वो जीवन की मोह माया में फंसा ही रहता है और जो इस मोह माया में फंसता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियाँ तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुखों का अनुभव कर लेता है। जिस तरह विदुषी एक वक्त के भोजन को ही अपना सौभाग्य मानती है और कठोर धरा पर भी चैन से सो सकती है, वही एक संत वैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि उसे अपने पास जो है उससे उन्हें संतोष नहीं था। जिस दिन उसने यह सत्य स्वीकार लिया उसे एक कुटिया में भी अपार शांति का अनुभव होने लगा। यह कथा सुखी जीवन का रहस्य की ओर हमें संकेत करती है। आज घर में अपार धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी लोग सुख शांति से नहीं रह पाते, क्योंकि उनके पास जितनी संपदा है उतने में उन्हें संतोष नहीं मिलता है। कहते हैं ना, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है
वो कभी खुद चैन से नहीं रह पाते हैं। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है और अंत समय में भी उसे चैन नहीं मिलता। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही कहानी लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।